का फायदा कितना है? माताएं 2 बार पल्लू करती है, एक बार शादी कर कर आती है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और दूसरी बार माताएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है, कोई बुजुर्ग जब मरता है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आता, बस अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती है। अब बोले तो बोले क्या? पहले था पल्लू का नियम इतना, धीरे धीरे यहां आया, फिर यहां, गया। अब तो वो लाइन आती है ना, देखते रह जाओगे, बस अब पल्लू दिखता ही नहीं है। आपके नजर आ गए पल्लू? पहले के समय में होता था। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी मर गई थी, और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी इतनी चिढ़ती थी अपनी दादी सास से और नरसिंह मेहता से कि उनको धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार हो। तो नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी दोनों रो रही थी। पहले नरसिंह मेहता की भाभी रोई दादी सास से गले लगकर, इतना पल्लू कर कर। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि मेरी जीजी आज तक सास के सामने पल्लू यहाँ रखी, सास मरी तो पल्लू यहाँ रखी, और इतनी चिपक चिपक के रो रही है, पहली बार इतना रो रही है सास के लिए। हमेशा गाली देती थी डुकरिया मर जाए तो अच्छा, और आज गले लग लग के रो रही है। देवरानी को समझ में नहीं आया कि जेठानी इतना क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उठ गई, और उठते से देवरानी से बोली अब तू रो ले, और जेठानी चली गई अंदर। जब देवरानी रोने बैठी तब समझ में आया कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में यहां पे सोने की मूर्तियां थी, उसको दांत से कतर रही थी, और दांत से कतर के उसको मुंह में भर लिया और मटके में ले जाके डालकर कहा जल्दी ले जाओ, जल्दी। अब कह रही है ले जाओ। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका, कौन किसका। अरे आप सबको ददरुआ धाम वाले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा आयोजन कराकर आपका जीवन का कल्याण कर दे प्रति वर्ष। और हमें तो सुनने को मिला 27 साल से लगातार चल रहा है। ये प्रभु कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। एक संत वो होते हैं जो केवल अपने अपने वालों को खिला देते हैं, अपने अपने वालों के लिए कोई आयोजन अरेंज कर लेते हैं, पर ये वो संत हैं जो केवल अपने वालों के लिए नहीं सबके लिए करते रहते हैं। ये वो संत है, सहज नहीं। संत का जो स्वभाव होता है वो यही होना चाहिए, निर्मल मन सो मोहि, निर्मल। महाराज पल्लू कर कर चली गई द्रौपदी। भीष्म पितामह के चरण पकड़े, भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव। तुम तो बोलो जरा जम के बोलो, अखंड भाव। फिर से बोलो, हाथ उठा के तो बोलो, हाथ उठा के, अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर से बोलो, फिर हाथ उठा के बोलो जरा अच्छे से, पूरा पूरा बोलो, अखंड सौभाग्यवती भाव।
फिर वापिस फिर नहीं, हम तुमसे बुलवाकर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुदामा जी द्वारका गए थे और जब उन्होंने द्वारकाधीश ने सुदामा जी से कहा था, देखो तुम्हारी बहुएं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आएंगी, तुम्हारी सब घर की मेरी जितनी पत्नियां हैं सब प्रणाम करने आएगी, तुम आशीर्वाद देना। सुदामा जी के पास में द्वारकाधीश बैठ गए थे और सब रानियों से कह दिया था, मेरा दोस्त आया है, उम्र में बड़ा है, सब प्रणाम करना। एक एक रानी आना लाइन से, आशीर्वाद लेके जाना। सब लाइन आती रही, इसलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि उन्होंने 16,108 बार कैसे दिया होगा। अभी कितनी बार दिया तुमने? 4 बार। चालू हो जाओ 16,108। चालू चालू करो, हाथ उठाकर अखंड सौभाग्य। 5 6 हाथ पूरा उठाओ। 7 8 9 10। आज ददरुआ धाम में पूरी प्रैक्टिस अपने ही करना है। फिर वापिस बोलो 11। बस सुदामा जी भी यही कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश से पूछा, कन्हैया इधर। कन्हैया बोला, क्या तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 60-70 निकल गए। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ अपनी है। सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। कन्हैया 200 और निकल गई। ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। भव 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 भव। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ कितनी है? 16,108। कन्हैया सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िया, मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, छोड़िया मुझे, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने पूछा, कितने बच्चे हैं? भगवान कृष्ण बोले, शंकर जी की कृपा से एक एक रानी से 11-11, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186। सुदामा जी सिंहासन से नीचे गिर गए। रेंदे दादा, पूरा जिला यहीं बसा लिया। रेंदे तू मेरे घर छोड़िया। तुम पूरी सुदामा जी की कथा देखना। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे और डंडा टेक के गए, इतना दे गए। दादा लोग कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दिया। कोई द्वारकाधीश से पूछे सुदामा ने क्या क्या दिया, क्या नहीं दिया। अब भीष्म पितामह ने कह दिया। क्या बोले भीष्म पितामह द्रौपदी को? बोलो जम के बोलो, हम तुमसे इतना नहीं खिलवाएंगे, बोलो जम के बोलो। अखंड सौभाग्यवती भाव। जैसे ही कहा भीष्म पितामह ने, द्रौपदी ने अपना पल्लू ऊंचा करा। जैसे ऊंचा करा तो भीष्म पिता 60 रुपए। यार ये पेमेंट्स कितनी आसान हो गई ना। को पितामह ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को बाण पर लपेटा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर देखा, इसको यहां भेजा किसने। तब ध्यान में आया पितामह कि इसको भेजने वाला कोई दूसरा नहीं था। चप्पल का टेका लगा के काली कम्बल ओढ़ के आराम से सो गया है। अपने को बेचैन कर दिया, खुद चैन से सो गया है। बताओ, हद हो गई। इसीलिए ददरुआ धाम बालाजी महाराज ठुमका लगाते हुए दिखते हैं। खूब आनंद में
आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। वो कहता है खुश रहो, प्रसन्न, आनंद में रहो। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वारकाधीश हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज भीष्म पितामह की हालत क्या है। भीष्म पितामह देखे कि द्वारकाधीश हंस रहे हैं, उनने बाण छोड़ दिया। वो बाण द्वारकाधीश के चरणों में गया। पत्र द्वारकाधीश ने निकाला, पढ़ा। अभी तक द्वारकानाथ रो रहे थे, हंस रहे थे, अब द्वारकानाथ रोने लगे। जैसे रोए तो गुप्त रूप से रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब आ गई। प्रभु आप रो रहे हो क्यों? भगवान ने पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तू केवल अर्जुन की डोरी नहीं संभाला, मेरी भी डोर संभालना। नीचे लिख दिया, मेरा प्रण ना छूटे और अखंड सौभाग्यवती होने का वर ना छूटे। अब तू निपट, क्या करना है? अब तुझे निपटना है, करना क्या है ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। एक माँ ने पत्र लिखा, जिसको वो बीमारी हो गई थी जो बीमारी लाखों लोगों में से एक को होती है, जिसके शरीर की नसें चौक हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता, पलंग पर पटक जाता है और वो शरीर बेकार हो जाता है। एक माँ ने पत्र लिखा है इसमें। शंभु शरण पहले तो फोटो देखें एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से। ये फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है जीव, उसका आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। गुरुजी, महादेव जी का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से मैं अभी ठीक हूँ। कुछ समय पहले वर्ष 2022 में बहुत बीमार हो गई थी। उसके बाद मुझे दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके फोटो मैंने लगाए हैं। वहाँ मुझे पता चला कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जो लाखों लोगों में से किसी एक को होती है। मुझे वेंटिलेटर पर डाला गया, शरीर मेरा बेकार होता गया, शरीर से चलना फिरना खाना पीना सब बंद हो गया, जाम हो गया। करें क्या? बाबा से प्रार्थना करी, किसी ने कहा शिव पर जल चढ़ाओ। शंकर पर चढ़ाया हुआ जल शरीर पर लगाते, एक बेलपत्र मेरे पलंग के पास रख देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से बचकर मैं यहाँ खड़े हूँ। ये शिव की कृपा है, शंकर की दया है। अब ठीक है बाबू, हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा के बिना आप उसके भरोसे पर जी रहे हैं, उसके सहारे जी रहे हैं। आपने कह दिया मैं, मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ में, मतलब अब वो संभाले, अब उसके ऊपर निर्भर कर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। संपूर्ण जीवन का भार हमने उसको दे दिया। अब हमारा नहीं कुछ, हम उसको दे दिए। आप आए जरूर हो,
अब ये ददरौआ धाम की जो भूमि है, यहाँ आसपास में कोई बहुत होटलें नहीं हैं, है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई रहने के लिए कोई बहुत सारी व्यवस्था है क्या? नहीं। जो कुछ भी बालाजी सरकार ने गुरुजी महाराज के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से व्यवस्था करवाई, वो ये व्यवस्था है। अब तुम यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए नहीं आए, यहाँ 5 दिन तुम डेरा जमा कर डॉक्टर हनुमान जी से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आए हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है इस डॉक्टर का इलाज चालू हो गया और ये शंकर रूपी कथा का रस तत्व तुम्हारी जीवन में पहुंच गया, तो 5 दिन की कथा के बाद तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है। उसकी भक्ति करें, उसका स्मरण। एक पत्र और है, देखिए। मेरा बेटा दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा प्रेरित को 2020 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। बाबा की कृपा से भूतेश्वर महादेव का जैसा जैसा आपने अभिषेक पूजन का वर्णन किया वैसा करा। दिल्ली एम्स में उसको भर्ती करा गया। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तब शंकर को जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजन करना, बाबा के भरोसे रहना। गुरुजी आप कहते हो शिव के भरोसे रहो, बाबा के भरोसे रहे। इसलिए बाबा की कृपा से मेरा बेटा ठीक होकर आ गया और बाबा की कृपा से हम यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, भगवान की प्राप्ति उतनी सरलता से, उतनी सहजता से। कोई तुमसे पूछे कहां गई हो 5 दिन के लिए, कह देना बालाजी सरकार की गोद में बैठकर शंकर की कथा का श्रवण कर रही हूं, अपने जीवन को सार्थक कर रही हूं। ददरौआ धाम, हाँ। मैं जंगल में, तो कहना जंगल में ही तो मोर नाचता है। बालाजी सरकार भी इसी जंगल में बैठकर नाचकर दुनिया का कल्याण कर देते हैं। इस जंगल में, हाँ, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कहीं शहर में कथा होती तो मन भटकता कि वहां भी हो जाऊं, वहां भी हो जाऊं, वहां पर भी हो जाऊं। यहाँ तो 6-7 बजे के बाद तुम्हारा मन क्या, तुम ही नहीं भटकोगे। मन क्या, तुम ही ना भटको। रहने दो दादा, यहीं बैठो और ढोलक पीट पीट के हरिओम में मेरा बोला नगर। अब तुम्हारा तो मन करे सो तो चल, कहाँ जाना, बस यहीं बैठे भजन करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा। 5 दिन तक जपते रहे उसका नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। इससे बढ़कर सुख क्या है? इससे बढ़कर आनंद क्या है? लिख दिया, मेरा संकल्प भी नहीं टूटना चाहिए और मेरा आशीर्वाद भी नहीं छूटना चाहिए, उसके भरोसे छोड़ दिया। रानियों ने पूछा द्वारकाधीश से, क्यों रो रहे हो? पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ा तो रानियों ने कह दिया, क्यों चिंता करते हो? भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी, शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी, उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा?
पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी, पटक। जिसको इतने सारे बाण चुभे हों उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो, भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं मरते क्यों नहीं हो, दर्द नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी मां की गोद में सोया हुआ हूं, मेरी मां की गोद में सोया। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो, कोई अपशब्द कह रहा है, कहने दो, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कहने दो, कोई कुछ भी बोले तुम्हें मतलब